हेलो दोस्तों, इन्फॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। आपने इससे पहले भी कई जनजातियों के बारे में सुना होगा, मगर आज हम आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद न्यू गिनी में पाई जाने वाली एक खतरनाक जंगली जनजाति के बारे में। ऐसी जनजाति जिसके सदस्य अपने दुश्मन को मारकर उसके मांस को पकाकर खा जाते हैं। कई बार तो खोपड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़कर उसका बर्तन बना लेते हैं और उसमें खाना खाते हैं। ये जनजाति इतनी डरावनी है कि ये दुश्मन को मारने के बाद उसका मांस पकाते समय उत्सव मनाते हैं। इस जनजाति के लोग ऐसा इसलिए करते हैं जिससे दुश्मन के दिलों में इनका खौफ पैदा हो। डेली स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस खौफनाक जनजाति का नाम अस्मत है। इस जनजाति के लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं और दुश्मन को मारकर उसके सिर के मांस की दावत देते हैं। ऐसा करके अस्मत जनजाति के लोग अपनी वीरता और आदिवासियों के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते हैं। अस्मत जनजाति के लोग दुश्मन को मारकर उसके सिर को पहले तंदूर में भून देते हैं और बाद में खा जाते हैं। इस दौरान वो कई रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। बता दें कि दुश्मन का मांस पकाते समय न्यू गिनी में रहने वाले अस्मत जनजाति के लोग अनुष्ठान इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो मनुष्य के सिर को पवित्र मानते हैं और उसकी तुलना पेड़ के फल से करते हैं। इसके अलावा मृतक की हड्डियों का इस्तेमाल भविष्य के अनुष्ठानों में भी किया जाता है। उत्सव के दौरान दुश्मन के सिर को बच्चों के पैरों के बीच में रखा जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से दुश्मन की शक्ति बच्चों में आ जाती है। जान ले कि अस्मत जनजाति के लोग दुश्मन की हड्डियों से आभूषण भी बना लेते हैं और कुछ लोग दुश्मन की हड्डियों को अपने घर में रखना शुभ मानते हैं। अस्मत जनजाति के कुछ सदस्य तो दुश्मन की खोपड़ी का इस्तेमाल तकिए की तरह करते हैं। इसके अलावा वो खोपड़ी को 2 भागों में तोड़कर उसमें भोजन करना भी पसंद करते हैं। गौरतलब है कि अस्मत जनजाति से अन्य जनजाति के लोग बहुत डरते हैं और इनके इलाके में जाने से बचते हैं। अस्मत जनजाति के लोग अपने घर अधिकतर नदी के किनारे बनाते हैं जिससे वो आसानी से शिकार कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्मत जनजाति के सदस्य दुश्मन को मारने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी और निचले जबड़े के हिस्से को भी अपने साथ ले जाते हैं और इसे घर में किसी ट्रॉफी की तरह सजाते हैं। वो दुश्मन के निचले जबड़े को अपने घर में रखना शौर्य की निशानी मानते हैं और खुशी मनाते हैं। हैरत में डालने की बात है कि न्यू गिनी में रहने वाले अस्मत जनजाति के लोग अपनी जनजाति के किसी सदस्य के मर जाने के बाद उसके शव की भी दुर्गति कर देते हैं। शोक मनाने से पहले वो शव का गला काट देते हैं और उसका मस्तिष्क व आंखें निकाल लेते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से बुरी आत्माओं को रोका जा सकता है। फिर वो जनजाति किसी दूसरे सदस्य के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये थी जानकारी अस्मत जनजाति के बारे में। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मजीद ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।